हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी व्लॉग्स। और आज सैटरडे है तो फिर सुबह सभी चले गए हैं। सोनू जी भी ऑफिस गए और सियाला भी स्कूल गई है। और श्री तो अभी जग रही है पर खेल रही है इधर से अभी। तो फिर मेरे कपड़े धुल गए थे तो बाहर मैं उससे फैला रही थी सुखाने के लिए, क्योंकि सुबह के काम जो भी थे मेरे हो गए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी था और जो क्लीनिंग वगैरह थी वो हो गई थी। तो आज मेरे पास मैंने ऐसे भी ज़्यादा काम नहीं रखा था सुबह, और मैं सुबह नहा भी ली थी तो मैंने फिर वो जो झाड़ने और गंदगी वाले काम थे वो मैंने आज सोच के रखा था कि आज मुझे नहीं करना, और इसलिए मैं सुबह नहा ली थी। और आज मुझे डब्बे साफ़ करने थे किचन के, और जो भी कंटेनर वगैरह थे वो सारे मैं छोटे-छोटे ज़्यादा नहीं रखती हूँ, मैं ज़्यादा बड़े कंटेनर ही रखती हूँ। उसी में सारे जो भी सूजी, दलिया, पोहा या फिर जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं तो अलग-अलग डब्बों में मैं करके रखती हूँ। दाल अलग, चावल अलग, ये सब चीज़ें, और ड्राई फ्रूट्स अलग। तो ये सब चीज़ें होते हैं ना, तो फिर आपके पास ज़्यादा मतलब कंटेनर होते हैं, फिर उसमें रख दो। तो ये स्टोर में करके मैं रख देती हूँ स्टोर वाले डब्बे में, ताकि किचन ज़्यादा भरा नहीं रहता, और किचन में जो ज़्यादा डेली यूज होते हैं उस डब्बे को ही रखती हूँ। तो आज सारे डब्बे मैंने सारे जो भी सामान थे निकाल के मैंने पहले रख दिया बाहर सारे डब्बों को, क्योंकि एक-एक करके मैं आज नहीं धुलूँगी, और आज पूरे डब्बे ही धुल दूँगी। यही सोचकर फिर ना सारे डब्बे लेके बाथरूम में बैठ गई और सारे को धुल दूँगी, क्योंकि इकट्ठे धुलो ना तो आपको पता नहीं चलता, जल्दी हो जाता है लेकिन ये धुलने में थोड़ा टाइम लगा तो मैं कपड़ों का पे ध्यान नहीं दे पाई। मैंने ये आज सोचा था डब्बे कर दूँगी और कपड़े कर दूँगी, इसमें कोई गंदगी वाले नहीं रहेंगे तो मैं नहाने के बाद भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने आज सुबह ही नहा ली थी, और फिर आज दोपहर को सियाला भी आ जाएगी, और सोनू जी की हाफ़ डे होती है तो वो भी आ जाएँगे। तो सुबह सिर्फ़ मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया था कि फिर बाद में मैं बना लूँगी, तो मुझे लेट हो रहा था खाना बनाने में। फिर डब्बे धुलकर फिर मैं खाना बनाने आ गई थी, तो लेकिन मुझे दाल-चावल बनाने में थोड़ा टाइम लगता, इसलिए मैं सोची कि क्या बनाऊँ, खिचड़ी बनाऊँ या क्या बनाऊँ? खिचड़ी बनाऊँगी तो फिर लाइट हो जाएगा, फिर बच्चे को जल्दी भूख लग जाएगी। इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो सारे वेजिटेबल डाल के फिर दाल-चावल डाल के थोड़ा-सा गीला ही बना देंगे, तो वो क्या होगा ना कि खाने में भी आसान रहेगा और बच्चों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और पेट भी भर जाएगा। सारे सब्ज़ी मिल जाएगी, दाल भी मिल जाएगा, चावल भी मिल जाएगा। तो बस यही सोच के खिचड़ी प्लस नमकीन चावल जो कह दो मैंने वही बना दिया। एक हाउसवाइफ़ ना सब चीज़ सोच के चलती है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ताकि हेल्दी भी हो और बच्चे को मतलब उतना दिक्कत भी ना हो, भरपूर भोजन भी मिल जाए। टाइम कम था इस वजह से मुझे मतलब यही सोच के बना दिया दोपहर का खाना। और फिर चटनी मैंने पीसा था हरा धनिया का, तो कुकर में तेल डाल के जब तक वो गरम हो रहा था, जब तक मैं चटनी तैयार कर ली थी अपनी। वेजिटेबल काट के रख लिया था और चावल दाल भी धुल के रख ली थी। चटनी बस हरे धनिया डाल के बनाई थी। टमाटर उसमें यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा था इसलिए, और आजकल धनिया की खुशबू भी अच्छी आती है, और ऊपर से मैंने नींबू डाल दिया और सरसों तेल डाल दिया था उसमें। बस मेरी चटनी बन गई और फिर मुझे तहरी बनानी थी, तो पहले वेजिटेबल इकट्ठे मैंने डाल दिया। देखो तेल कितना गर्म था कि धुआँ ऊपर तक आ रहा है। तो सारी वेजिटेबल डाल के और फिर थोड़े से मसाले यूज़ करूँगी, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करूँगी। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इससे पहले चटनी पीसने से पहले ही पीस के रख लिया था, तो वो डाल दूँगी। और फिर मैं दाल चावल जो धुल के रखी थी वो डाल दूँगी। तो बस सारे बन जाएँगे मेरे, और फिर सब टाइम पर खाना ही बन जाएगा। तो सियाला के स्कूल के आने का टाइम भी हो गया था और सोनू जी भी आने वाले थे, इसलिए यही सोच के ना जल्दी से खाना मैंने बस यही बना दिया कि हेल्दी का हेल्दी हो जाएगा और पेट भी भर जाएँगे बच्चों को। तो फिर मैं एक्स्ट्रा अब जो अलमारी की क्लीनिंग थी मुझे वो नहीं कर पाई मैं, फिर श्री को भी सुलाना था, खिलाना था, तो फिर मैं उस पे ध्यान नहीं दी। अब पानी का काम करने से ना थोड़ा ठंडा लगने लगता है ज़्यादा, तो फिर मैं ध्यान नहीं दिया। शाम हो गई थी तो हम लोग चाय पी रहे थे, थोड़ी देर मैं भी लेट गई थी। पानी में ज़्यादा देर रहो ना तो फिर वो आलस आने लगता है। और फिर शाम को निकल गए थे सैर के लिए, श्री यहाँ खेल लेती है और सियाला भी। तो वो बाहर टहल रहे थे और श्री देखो कैसे जंप कर रही थी यहाँ पर,
और जहाँ बस वो थोड़ी देर ना इवनिंग टाइम बच्चे खेल लेते हैं तो उनका भी माइंड फ्रेश हो जाता है, दिन भर घर में रहते हैं ना इसलिए। तो मैं फ़िलहाल तो बहुत दिन बाद आई थी क्योंकि मुझे क्लीनिंग आजकल करनी पड़ती थी और फिर शाम को थक जाती थी, फिर खाना ही बनाना होता था। तो आज लेकिन ना मैंने फिर ज़्यादा काम नहीं छेड़ा और फिर बच्चों को फिर टाइम दिया थोड़ा बहुत कि चलो इवनिंग टाइम चलते हैं, बहुत दिन से गए नहीं हैं। थोड़ा-सा हवा ले लो ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर उधर मार्केट जाओ तो वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन पार्क या स्टेडियम इस टाइप से खुले वातावरण में आओ तो वो एक आपको अलग सुकून मिलता है। एक आप खुद के लिए फ्रेश एयर तो ये चीज़ें अलग होती हैं मौज मस्ती की और मार्केटिंग जाओ तो वो अलग चीज़ होती है। तो बस यहाँ श्री जहाँ मोबाइल देखती है ना हेलो गाइज़ बोलने लगती है इसलिए और देखो शूज़ खोल कर और वो इधर से उधर घूमने लगी। आजकल शाम भी जल्दी होने लगा है और ठंड भी लगने लगी है, फुल स्लीव तो चल रहा है। ये सुबह-सुबह थोड़ा-सा स्वेटर पहनना श्री के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हम लोग घर आ गए और रात के खाने की तैयारी हो रही थी तो बा आलू मैंने बॉयल करके गई थी मैं, उसके लिए और पनीर थोड़ा-सा रखा हुआ था, लेकिन उसकी सब्ज़ी नहीं बन पाती क्योंकि थोड़ा ही पनीर था। तो मैंने सोचा कि आलू फ्राई जब करूँगी ना उसी में मैं पनीर भी ऐड कर दूँगी, तो वो भी यूज़ हो जाएगा क्योंकि कल का पनीर था वो इसलिए। तो बस आलू फ्राई करके ही मैं आलू को भर के बनाती हूँ, थोड़ा टेस्ट अलग हो जाता है। इसमें मैंने प्याज़ ऐड नहीं किया, बस नमक, तेल जीरा अजवाइन से तड़का दे के नमक, तेल, हल्दी और गरम मसाला ऐड किया और फिर पनीर को ऐड कर दिया। थोड़ा-सा फ्राई कर दूँगी, अगर बचेगा ना तो वो ख़राब नहीं होगा, फिर कल फिर से उसके पराठे बन सकते हैं। तो यहाँ और फिर यहाँ पे पराठे बन जाएँगे और जब तक सेला भी पढ़ाई कर रही है तो और श्री भी खेल रही है। तो बस आते ही भूख तो लग जाती है बच्चों को, लेकिन ये थोड़ा बनाने में टाइम लग गया, आधा 1 घंटा लग जाएगा। तो जब तक बच्चे आते ही फ्रूट वगैरह खा लिए थे तो उससे थोड़ी देर रुक जाएँगे 1 घंटे जब तक मेरी पराठे बन जाएगा। शाम को फिर मैं ड्रेस चेंज करके गई थी क्योंकि वो ग्रीन वाले ना गीला हो गया था जब डब्बे धुल रही थी तो इसलिए तो वो ना फिर थोड़ा-सा गंदगी हो गई थी, उस पे काम कर लिया था, इसलिए मैं ड्रेस चेंज करके गई थी। फिर रात का खाना बन गया और देखो अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन चटनी अच्छी लगती है। आजकल धनिया पत्ता अब तो ग्रीन वेजिटेबल हो गए हैं ना, तो बहुत सारे अब ग्रीन वेजिटेबल खाने को मिलेंगे। इसमें टमाटर डाल दो तो अलग कलर हो जाता है, लेकिन ग्रीन की अलग ही बात हो जाती है। फिर ये पूरा किचन फैल जाता है आटा-आटा, तो बस ये थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर से मैं झाड़ दूँगी। ये थोड़ा स्पॉन्जी टाइप का है ना, तो ये थोड़ा-सा गीला करके पोंछ दो ना, तो पोंछने का काम भी कर देता है और सारी गंदगी भी, डस्ट भी हटा देता है इस स्लैब से। तो रात को क्लीनिंग तो ज़रूर करनी होती है, थोड़ा-सा सुबह आराम हो जाता है। मैसी-मैसी या गंदगी फैली हुई किचन नहीं मिलती आपको कि आपको काम करने का ना मन करे और सुबह-सुबह चाय सोनू जी बनाएँगे, तो उनको किचन तो साफ़ चाहिए होता है, लड़कों को तो और ऐसे भी ये मैं चाय का बर्तन ऊपर ही रख के रखती हूँ कि फिर ना वो बर्तन निकालो ना तो बजता रहता है कभी-कभी। इस वजह से तो थोड़ा-सा क्लीनिंग हो गई है और रात को फिर अब फेस धुलूँगी और बच्चे भी दूध पी लेंगे, तो इसलिए मैं दूध गर्म था, हल्का गर्म था, तो ज़्यादा गर्म नहीं पीते, ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीते, नॉर्मल होता है, इसलिए मैंने पहले ही गर्म करके ऐसे रख दिया था। तो अब बच्चे बस दूध ले लेंगे सोते समय और जब तक मैं फेस धुल लूँगी, थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है, रात को तो फेस ज़रूर धुल के सोते हैं और फिर मैं ब्रश करके फिर अपनी ऑफ नाइट जो करो, टिक रूटीन है गई वो क्या करके फिर मैं करो सो जाऊँगी। मिलते हैं है। नेक्स्ट हाँ व्लॉग में ऑफ नए कर दे। वीडियो के साथ, बाय।